सकते हैं। अगर हम आवाज उठा रहे हैं उसमें वर्तमान सरकार अपने लाठी का प्रयोग कर रही है। ठीक है, आप भी छात्र हैं? हाँ मैम, बताइए क्या बोलना चाहते हैं? मैं बोलना चाहता हूँ कि कोई भी यूनिवर्सिटी, कोई भी कॉलेज पहले अपनी नियम बनाता है, लॉ बनाता है। आपको लॉ दिया गया है कि आप एक यूनिफॉर्म पहन के आएंगे, एक पॉपुलर ड्रेस पहन के आएंगे, तो वो ड्रेस के लिए आपसे घोषणा पत्र तैयार किया जाता है कि आप ये यूनिफॉर्म पहननी है। आपको अगर आपको यूनिफॉर्म नहीं पहननी है, उस कॉलेज में नहीं पढ़ना है, तो दूसरे कॉलेज में एडमिशन लीजिए। ठीक है, क्या मुद्दा केवल और केवल हिजाब या केसरिया? भाई साहब, मैं तो पब्लिक की बात सुन रही हूँ। पब्लिक की बात सुन रहे हैं तो मैंने तो बेरोजगारी की भी बात सुनी, मैंने महंगाई की भी बात सुनी, मैंने कॉलेज रूल्स की भी बात सुनी। आप अपनी बात करिए, मुझे क्यों टारगेट कर रहे हैं? विकास की बात की करने का किसानों के बारे में क्या चीज है? किसानों की जो बात है केवल और केवल राजनीतिक किसानों की बात होने दीजिए। आम जनता की बात आपके पास तक नहीं आ रही है। भाई साहब, आप किसान के मुद्दे पे बोलना चाहते थे तो आप किसानी पर बोलिए। मैं माइक लगा रही हूँ, आप किसानी पर बात कीजिए, मुझे भाषण मत दीजिए आप। जब यहाँ पर हाथरस जनपद में, ये हाथरस जनपद ऐतिहासिक नगर है, इस ऐतिहासिक नगर में मंडी समिति बनी हुई है और यहाँ पर जब 2 गुना और 3 गुना किसान की आमदनी की बातचीत हुई और जिन मुद्दों पे बातचीत होने के बाद में जिनको लागू करने की बात होती है, तो कोई खेत में जाकर के किसान की फसल को 2 गुना नहीं कर देगा। उसके तरीके हैं, तरीके बनाने के लिए शासन और प्रशासन की जो व्यवस्था है, उन व्यवस्थाओं को प्रॉपर तरीके से जो जिस तरीके से कौन सी योजना का लाभ आपको नहीं मिला, स्पेसिफिक बताइए ताकि मैं सवाल पूछूं। उन योजनाओं का महिला जो समूहों की व्यवस्था है और किसानों के लिए ऑर्गेनिक खेती के लिए जो व्यवस्था है, वो पूरी तरह से वो किसानों को फायदा नहीं मिल पा रहा है। क्या कारण है जो ऑर्गेनिक खेती से किसान को फायदा नहीं मिल रहा? कौन सी सुविधा नहीं मिल रही आपको? जी नहीं, टेक्निकल इशू में क्यों नहीं जाएंगे? वो चीजें क्यों नहीं मिल रही? जनता वो चीजें हमें नहीं मिल रही है। सारे सवाल आप ही एड्रेस। ऑर्गेनिक फार्मिंग पे किसानों के लिए जो ट्रेनिंग की व्यवस्थाएं हैं, जो अब से इस सरकार ने जब दी हैं, इससे पहले 2002 से चल रहा है वो 2002 से चलते हुए कार्यक्रम को पीछे के आने वाली किसी भी सरकार ने आज तक वो ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं चलाया है। आप बोल चुके हैं। मेरा मतलब था मैडम कि यहाँ पर बहुत सारे मुसलमान कौन कर रहे हैं यहाँ पर? देश में बहुत सारे मुद्दे हैं मैडम। आपने हिजाज से स्टार्टिंग की, हिजाज से भाई साहब, आप लोग शोर मचा रहे, सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। आप शोर 30 सवाल पूछे, आपने सुने? नारेबाजी करेंगे तो सवाल सुन पाएंगे आप? नारेबाजी कर रहे हैं, आप सवाल सुन पाएंगे? 30 सवाल पूछे मैंने। किसानों पर बात होने दीजिए आप। आपके कहने से नहीं चलेगा, किसानों पर बात होनी चाहिए। ठीक है, किसानी से जुड़ा सवाल आया है, मैं लेकर जाऊंगी। ऑर्गेनिक खेती से जुड़ा हुआ सवाल आया है, ऑर्गेनिक खेती से जुड़ा सवाल आया है कि एक तरफ तो सरकार बात करती है कि ऑर्गेनिक खेती कीजिए, इससे फायदा है। किसानों की आय 2 गुनी करने का आपने वायदा किया था, लेकिन अभी तक किसानों की नाराजगी को क्या आप दूर नहीं कर पाए? देखिए, किसानों की सबसे पहले तो मैं आपको एक बात अब ये बताऊंगा, ये सामने इतने अच्छे दलों के लोग खड़े हुए हैं, तो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को चोर बता रहे हैं, आपको गोदी मीडिया बता रहे हैं। उनको कहने दीजिए सर, उनको कहने दीजिए। जनता जनार्दन देख रही है, मैं क्या सवाल पूछ रही हूँ, माइक मेरे सामने है, जनता देख रही है। वो किसी एजेंडे को लेकर आए हैं तो उनको करने दीजिए। लोकतंत्र के पवित्र पहलू को गलत बता रहे हैं। मैं इस बात का इनका विरोध करता हूँ। और बात रही रोजगार किसानों की, किसानों के लिए सरकार ने किसान सम्मान निधि के रूप में प्रति किसान को 6-6 हजार रूपये दिए जा रहे हैं। और किसानों के लिए उनकी व्यवस्था के लिए गाय और बाजार से बचाने के लिए हर जिले में हर जिले में आप मानिए 10-10 गौशाला बन चुके हैं, बहुत विशाल जिसकी हमारी सरकार उनका भुगतान भी करती है किसानों के लिए। तो और क्या नाम है, उनके गन्ने का भी रेट बढ़ाया है, गेहूं का भी रेट बढ़ाया है। ये सवाल मैं रालोद के पास लेकर जाती हूँ। RLD से इस पर जानते हैं, वो कह रहे हैं कि हम किसान निधि देते हैं, हम हर जिले में गौशालाएं बनाई हैं और हमने गन्ना किसानों का भुगतान भी कराया है। देखिए, देश की आजादी के 75 साल बाद जब मोदी जी अमृत महोत्सव मनाने जा रहे हैं, वो कहते हैं कि देश की आजादी को 75 साल हो गए, उसके बाद भी हिंदुस्तान का किसान, जो किसान प्रधान मुल्क है, वो 13 महीने तक दिल्ली की सीमाओं पर पड़ा रहता है। मोदी जी के पास इतना वक्त नहीं है, योगी जी के पास इतना वक्त नहीं है कि किसानों से बात कर सके। मोदी जी दुनिया पे ट्वीट करते हैं, दुनिया के हर मामले पे ट्वीट करते हैं, पर लेकिन एक ट्वीट उन्होंने किसानों के बारे में 13 महीने में नहीं किया। 700 किसान शहीद हो गए और उनके पास आज 2022 के चुनाव में कोई मुद्दा नहीं है। वो धर्म और जाति के आधार पर और क्षेत्र के आधार पर लोगों को भ्रमित कर दोबारा सत्ता में आना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश की जनता बहुत होशियार है, समझदार है, वो जानती है कि भारतीय जनता पार्टी ने 5 साल में कुछ नहीं किया। और मैडम देखिए, मुख्यमंत्री जी कहते हैं
उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री 25 करोड़ आबादी का मुख्यमंत्री ये कहता है कि हम जो है लोगों की गर्मी दूर कर देंगे। जिस प्रदेश ने गोविंद पत्त को मुख्यमंत्री बनाया, जिस उत्तर प्रदेश ने चौधरी चरण सिंह को मुख्यमंत्री बनाया, उस उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री इतनी घटिया सोच रखता है। तो आपने भी तो जवाब दे दिया ना उनको, आपने भी कह दिया तुम गर्मी निकालोगे हम चर्बी निकाल देंगे। नहीं, चर्बी तो जनता निकालेगी। हमने कहा चुनाव में चर्बी जनता निकाले। वो कहते हैं कि हमने तो दंगाइयों की गर्मी निकालने की बात की। भ्रष्टाचार करते करते इनकी चर्बी मोटी हो गई है। चर्बी जनता वोट से निकाले। हमारे नेता ने कोई अपशब्द नहीं कहा, हमारे नेता ने कोई गलत बात नहीं वो कही। भी यही कहते हैं कि हम दंगाइयों की गर्मी निकालेंगे। हम तो दंगाइयों की गर्मी निकालने की बात कर रहे थे। खेती किसानी की बात चली है तो आरोप कांग्रेस पर यह भी लगता है कि आप तो सिर्फ कर्ज माफ कर करके किसानों को उसी हाल पर छोड़ रहे थे। आपने उन्हें एम्पावर करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए कुछ नहीं किया। जी हाँ, किसानों के बीच में कांग्रेस हर तरीके से खड़ी रही, चाहे वो दिल्ली में हो चाहे पूरे हिंदुस्तान में हो। हमने कांग्रेस के माध्यम से, कांग्रेस के लोगों ने तमाम जिला मुख्यालयों पे किसानों के समर्थन में हमने नहीं, जब आपकी सरकार के केंद्र में 2 बार लगातार डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री रहे देश में, तो आपने क्या किया किसानों के लिए? जब डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री रहे थे तो हमने किसानों का कर्ज माफ किया था। किसान इस बात के लिए गवाह है। आज जी, आरोप यही लगता है कि कर्ज तो माफ किया लेकिन उनके उत्थान के लिए आपने कुछ नहीं किया, उन्हें उनके हाल पे छोड़ दिया। ये क्या हो रहा है? हुटिंग बंद करिए, नारेबाजी, हुटिंग बंद करिए, हुटिंग बंद करिए, हुटिंग डिबेट चल रही है, हुटिंग बंद करिए, हुटिंग बंद करिए। पहले बसपा की प्रतिक्रिया, उसके बाद यहाँ से सवाल होंगे। पिछली बार इधर से सवाल हुए थे। किसानी की बात चल रही है, बहन जी ने भी सरकार चलाई है, बहुत सख्त प्रशासक के तौर पर उनकी छवि रही है। तो खेती किसानी के मुद्दे पर आप लोगों ने किसानों को एम्पावर करने के लिए क्या किया? देखिए मैडम, जब बहन जी की सरकार थी तो पूरे देश की बात तो मैं नहीं करूंगा कि उत्तर प्रदेश की सरकार थी और उत्तर प्रदेश के किसान इस आंदोलन के तहत भी इस प्रदेश के सारे किसानों ने इस बात को स्वीकारा कि बहन कुमारी मायावती जी ने उनके गन्ना के मूल्यों को क्षमता से ज्यादा बढ़ावा दिया। किसानों को सम्मान के साथ लखनऊ बुलाकर उनका सम्मान किया, उनकी बातें मानी और जब तक वो अपने घरों को नहीं पहुंचे तब तक किसानों की बात बहन जी ने पूरी कर दी। ठीक है, तो गन्ना भुगतान के मुद्दे को जो है वो बहन जी ने समय पर भुगतान कराया, ऐसा आप दावा कर रहे हैं। कोई और? एक मिनट नहीं, आप पीछे आप। ये कांग्रेस वालों से एक सवाल है, ये आजकल राम की बात करने लगे, हिंदू बनने लगे हैं। राम को काल्पनिक बताने वाले ये, सुप्रीम कोर्ट में वकील खड़े करने वाले ये, वो हिंदू क्यों बने फिर रहे हैं? वंशज हम लोग हैं राम के, आप लोग नहीं है। इसलिए ये फर्जी हिंदू मत बनो तुम लोग। ये ध्यान करो कि तुमने राम का अपमान किया। सुप्रीम कोर्ट लोगों की बात सुनते, महिलाओं की बात सुनते, महिलाओं की। जी, क्या कहना चाहती हैं? मैं 2-3 मुद्दे रखना चाहती हूँ। हाँ जी। पहला मुद्दा मेरा ये है कि जब अखिलेश